हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं मिशन आदित्य L1 की, जो कि आज ही 11:50 पे हमारे इसरो ने श्रीहरिकोटा या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च करते हैं। इसका काम है सूर्य से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उनको इकट्ठा करना। इसके तहत हम लोग एक एक पॉइंट जितने भी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं उसको करने वाले हैं। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने करंट बर्निंग इशूज में चंद्रयान 3 को किया था, चंद्रयान 3 के साथ में चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, PSLV, GSLV, मून के बारे में, इसरो के बारे में सारा एक जगह कर लिया था। वैसे हम लोग आज मिशन आदित्य L1 के साथ में सन के लिए दूसरे कंट्रीज के कौन कौन से मिशन हैं उसको देखेंगे, आदित्य L1 से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं उनको देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं उसको देखेंगे, उसके साथ में PSLV, GSLV को देखने वाले हैं। तो सारे फैक्ट एक जगह हम लोग कर लेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपके जो भी एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है आप लोग उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। अब इसमें एक एक करके हम लोग एक एक फैक्ट इससे रिलेटेड देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सन का। आप लोग सोलर सिस्टम पढ़ते हो, उसमें 8 ग्रह पढ़ते हो, एक स्टार पढ़ते हो, जहाँ से इन सभी को क्या मिलती हैं, लाइट मिलती हैं। जैसे हमारे पृथ्वी को देखते हो, यहाँ से जो लाइट आती है वो कहाँ से आती है, सूर्य से आती है। हम लोग ये किए, अब सूर्य को लाइट कहाँ से मिलती है तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग दो रिएक्शन पढ़ते हैं ना, एक न्यूक्लियर फिजन पढ़ते हैं, एक न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, उसमें होता है कि अगर एक न्यूक्लियाई, जैसे एक न्यूक्लियाई यहाँ पे है, एक न्यूक्लियाई यहाँ पे है, इन दोनों को मिला के एक न्यूक्लियाई बना दिया जाए, तो अगर दो न्यूक्लियाई या दो से अधिक न्यूक्लियाई मिलके एक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और अगर एक न्यूक्लियाई टूट के दो न्यूक्लियाई में अगर बढ़ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन। हमारे सन के केस में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होता है। फ्यूजन में एनर्जी ज़्यादा ट्रांसमिट होती है इन कंपेरिजन टू न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं या हीलियम है, तो वो उनके दो न्यूक्लियाई मिलके एक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं, और यहीं से धीरे धीरे सूर्य से क्या होती है, ऊर्जा ट्रांसमिट होती रहती है, जो कि पृथ्वी पर आती है। आप लोग उसमें अलग अलग प्रकार की ऊर्जा पढ़ते हैं, जैसे लाइट्स पढ़ते हैं ना, जैसे अल्ट्रावायलेट पढ़ते हैं, इंफ्रारेड पढ़ते हैं, इनविजिबल पढ़ते हैं, ठीक है, विजिबल लाइट पढ़ते हैं। तो उसमें कई प्रकार की लाइट्स हैं जिनका अध्ययन करना ही इसका मेन मकसद है। तो अभी हम लोग जब इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे कि ऑब्जेक्टिव ये फोटोस्फीयर क्या है, क्रोमोस्फीयर क्या है, कोरोना क्या है, ठीक है, कोरोना चाइना वाला नहीं, ठीक है, तो सन की कोरोना जो कि सन की बाहरी सतह को बोलते हैं, तो उसको देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आदित्य L1 मिशन की, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को। जैसा कि पिछले महीने हम लोगों ने एक इतिहास रचा था चंद्रयान 3 को लॉन्च करके। चंद्रयान 3 का क्या काम था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना, ठीक है, तो वो हम लोगों ने किया। फिर अभी आज के दिन ही इसरो ने एक नया इतिहास रचने की कोशिश की है, क्या करके, आदित्य L1 को लॉन्च करके। इसका काम क्या है, सन के बारे में सारे तथ्यों का पता लगाना। इसे लॉन्च कब किया गया, 2 सितंबर 2023 को। आदित्य का मतलब अगर संस्कृत में देखें, संस्कृत में आदित्य को सूर्य बोलते हैं, और L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट। ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, तो अभी हम लोग इसको विस्तृत देख लेंगे। जैसे कि बेसिकली हम लोग 5 लैग्रेंज पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें L1 पे अभी हम लोगों ने लॉन्च किया। L2 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे जेम्स वेब टेलीस्कोप को रखा गया है। तो ये अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। बस अभी इतना जानिए कि L1 क्या है, लैग्रेंज पॉइंट है, ठीक है। तो ये इसका जो नाम रखा गया है, ये है एक JL लैग्रेंज करके हैं, फ्रांस के एक गणितज्ञ थे, उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम लैग्रेंज पॉइंट रखा गया। अब बात करते हैं कि L1 पे अगर इसको रखा गया है तो क्यों रखा गया है, इसका काम क्या है, तो इसको देखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि न्यूटन का आप लोग नियम पढ़े ना, थर्ड लॉ, अगर कोई एक्शन होता है तो उसके अपोजिट एक रिएक्शन भी होता है। तो ऐसे अगर कोई फोर्स अगर काम कर रहा है, जैसे अर्थ का इधर से कोई फोर्स काम कर रहा है, जैसे इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ले सकते हैं, रिपल्सिव फोर्स ले सकते हैं, इधर से सन का काम कर रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट इधर से समझो कि ये इधर से अपना लगा रहा है अट्रैक्टिव रिपल्सिव, ये इधर से लगा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि न तो इनका कोई फोर्स काम कर रहा है, न तो इनका कोई फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई बॉडी होगी तो वो स्टेबल होगी। तो यही एक पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो यहाँ पे L1 पे ही किसको रखा जा रहा है, आदित्य L1 को, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमारे ईंधन की बचत होगी। सबसे पहले तो ईंधन कम लगेगा, ठीक है, और वो स्टेबल रहेगा, यानी कि इधर उधर भी नहीं जाएगा, ठीक है।
और यह जो है 1.5 मिलियन, ये जो है 1.5 मिलियन किलोमीटर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। कहाँ से? हमारे अर्थ से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे आप लोग एक्लिप्स पढ़ते हो ना, ल्यूनर एक्लिप्स पढ़ते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है सन एक्लिप्स पढ़ते हो, तो उससे क्या होता है कि कभी कभी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तब आप ल्यूनर एक्लिप्स पढ़ते हो, चंद्र ग्रहण लग गया ऐसा देखते हो। फिर सूर्य ग्रहण आप लोग देखते हो कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उसकी वजह से कुछ टाइम तक लाइट नहीं आती है, तो ऐसे समझो कि इसका फ़र्क पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि अगर L1 पॉइंट पे किसी बॉडी को रखा जाएगा तो उस पर जो है एक्लिप्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया कि L1 पॉइंट पे रखे क्यों है भारत ने, तो ये ठीक है। अब इसके साथ में अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एक एक करके इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लॉन्च व्हीकल की बात करें, लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज हुआ है? PSLV C-57, इसी का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं PSLV XL, ठीक है। और यह जो है 125 दिन में जो इसको PSLV C-57 से आदित्य L1 को जब लॉन्च किया गया है, यह आज के ठीक 125 दिन बाद कहाँ पहुँचेगा? L1 पॉइंट पर, ठीक है। L1 पॉइंट जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया, तो यहाँ पहुँचेगा। यह टोटल 5 साल तक काम करने वाला है, ठीक है। इसमें वही पॉइंट लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप लोग न्यूज़ कितना भी पढ़ लो, लाइव देख लो, वो देख लो, लेकिन वहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट को उतने अच्छे से कवर नहीं किया जाता है। तो मेरा काम क्या है कि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उनको 10 से 15 मिनट के वीडियोज़ में एक जगह लाना। तो 5 साल के लिए काम करने वाला है। लॉन्च कहाँ से किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि है कहाँ पे? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक झील है ना, पुलिकट झील, उसी के किनारे जो है आप लोग पढ़ते हैं, तो श्रीहरिकोटा है। इसमें जो है टोटल 7 पेलोड का प्रयोग किया गया है, या कहें इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं जो कि स्वदेशी हैं, 7 के 7 स्वदेशी हैं। इसमें इसरो ने भी बनाया है और दूसरे इंस्टीट्यूट ने भी मिलकर बनाया है, तो ये दोनों के उससे है, लेकिन ये क्या है? स्वदेशी है, यह सबसे बड़ी बात है। अब इसमें जो 7 पेलोड हैं इनका फुल फॉर्म, ये आपका होमवर्क है कि आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। मेरा काम क्या है कि इनको बताना, जैसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा कि सूट क्या है, इसके साथ में आपसे पूछ लेगा पापा क्या है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा पापा क्या है या इसका यूज क्या है, तो बस इसके बारे में मैं बता दे रहा। आपका काम क्या है? इनके फुल फॉर्म को देखना, ठीक है। जो एक है VELC, वेल्स का काम क्या है? C फॉर कोरोना, ठीक है। जो कोरोना का जो है अध्ययन करना या उसकी फोटोज इमेजिंग वो सब करना। सूट का काम क्या है? जो फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, इसका अध्ययन करना। अच्छा, फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर देखने के पहले एक बार देख लेते हैं सूर्य क्या है। सूर्य में जो सतह है, जैसे आप पृथ्वी में पढ़ते हैं ना, पृथ्वी से लेयर पढ़ते, जैसे आप कोर पढ़ते हो, मेंटल पढ़ते हो, ठीक है, तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, ऐसे आप पढ़ते हो ना जब पृथ्वी के अंदर जाते हो। अब सूर्य से भी ऐसे रिलेटेड ऐसे उसके लेयर्स हैं, तो सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? कोर, ठीक है। उसके बाद आता है रेडिएटिव जोन, उसके बाद आता है कन्वेक्शन जोन। ये जो है कैसे लाइट ट्रांसमिट होती है, जैसे आप कन्वेक्शन की तरह पढ़ते हैं, रेडिएशन की तरह पढ़ते हैं, तो कन्वेक्शन तो जिस प्रकार से लाइट एमिट हो रही है सन के सरफेस से, तो उसी के हिसाब से जो है इसका नाम रखा गया है। तो कन्वेक्शन जोन आप लोग पढ़ते हो। फिर फोटोस्फीयर पढ़ते हो, क्रोमोस्फीयर, कोरोना। जो सबसे बाहरी सतह है उसको कोरोना बोलते हैं। यहाँ पे एक समझो कि एक कंट्राडिक्शन दिखता है, जैसे आप जब कोरोना, जैसे मान चलो कि ये सूर्य का सबसे अंदर का भाग है, ठीक है, तो जैसे जैसे आप सूर्य की सतह की तरफ आ रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो इसकी जो लाइट है, या कहें कि जो इसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे जब यहाँ कोरोना पे जब ये पहुँचते हैं, ठीक है, कोरोना, इधर तो क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर यहाँ तक तो ठीक रहता है, लेकिन कोरोना पे आने के बाद क्या होता है कि इसका टेम्परेचर एकाएक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या है? एक प्रकार का मतलब कि कंट्राडिक्टरी बिहेवियर यहाँ पे शो कर रहा है। तो एक इसका जो है एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इस कोरोना के बारे में अच्छे से पता करना। तो ये हो गया इसके सतह के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखें सूट का काम क्या है? फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के बारे में पता लगाना। सोलेक्स का काम क्या है? सॉफ्ट एक्सरे के बारे में पता लगाना। इसका क्या है? हेल 1 OS, हेल 1 OS,
इसका काम क्या है, हार्ड एक्सरे का पता लगाना। एस्पेक्स, इसका काम है सोलर विंड का पता लगाना। सोलर विंड आप लोग न्यूज में देखते होंगे ना, सोलर विंड देखते हैं, सोलर फ्लेयर देखते हैं कि उसकी वजह से, जैसे एक दो मूवी भी आई है ना कि उसकी वजह से पूरा का पूरा विश्व खत्म होते जा रहा है। ये एक प्रकार से समझो जैसे आप लोग जब धरती पे पढ़ते हो तो यहाँ पे आप लोग तूफान पढ़ते हो, ठीक है, कि अलग अलग प्रकार के तूफान आए हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ऐसे जब सूर्य की सतह पर जो ये इसके जितने लाइट्स हैं वो एक अधिक मात्रा में जब समझो कि वहाँ से निकलते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं, सोलर विंड बोल देते हैं। ये एक प्रकार से समझो कि सन पर चलने वाली एक प्रकार की हवा है, वो किस रूप में चल रही है, समझो कि वही फ्लेयर के रूप में। तो ये हो गया सोलर विंड, ठीक है। पापा का काम क्या है, ठीक है, पापा का काम है सोलर विंड और प्लाज्मा एनालाइजर का पता लगाना। प्लाज्मा क्या है, ये एक प्रकार का समझो कि चार्ज पार्टिकल इसके अंतर्गत रहते हैं, तो ये जो है उसका भी पता लगाने का काम किसका है, इसका। जैसे आप लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पढ़ते हो, उसमें एक प्लाज्मा पढ़ते हो, फिर एक बोस-आइंस्टीन वाला पढ़ते हो, राइट, ठीक है। तो इसमें जो है प्लाज्मा एनालाइजर का पता लगाना है। फिर अगला है मैग्नोमीटर, ठीक है, इसका काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है, लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट तो हम लोग समझ गए कि ऐसे 5 पॉइंट हैं जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में काम करते हैं, जहाँ पे अगर बॉडी अगर हम लोग रखते हैं, ठीक है, कोई सैटेलाइट रखते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में रहता है, ईंधन कम से कम लगता है, उस पर एक्लिप्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे एक पॉइंट है L1, ठीक है, L1 यहाँ पे है। अगर हम L2 को देखेंगे तो L2 यहाँ पे, अगर हम इसको सन ले लें, इसको अर्थ ले लें, L1 यहाँ पे है, L2 यहाँ पे है। यहाँ पे जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप को रखा गया है, ठीक है, जो आए दिन अच्छी अच्छी पिक्स आप लोग देखते हैं ना, कहीं चंद्रमा का दे रहा है, कहीं उसका दे रहा है, तो ये जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप का काम है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, तो ये हो गया। अब इसकी जो है ऐसे L5 है, L3 है, L4 है, ठीक है, ऐसे टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट के बारे में जानकारी है। अब बात कर लेते हैं इसके साथ ही कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर इसके बाद लॉन्च व्हीकल देख लेंगे, फिर अदर कंट्रीज ने अभी तक कौन कौन से सौर मिशन को लॉन्च किया है उसको भी देख लेंगे। बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फोटोस्फीयर, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, सूर्य की बाहरी सतह का पता लगाना। ऐसे एक है CME, ठीक है, कोरोनल मास इंजेक्शन, ठीक है, कोरोनल मास इंजेक्शन, ठीक है। इसका काम क्या है, यह एक प्रकार का समझो कि भूकंप है। जैसे जब पृथ्वी पे कंपन होता है तो पृथ्वी जब कंपन होता है आप लोग उसको भूकंप की तीव्रता के अकॉर्डिंग आप देखते हो ना, 7.5 मैग्नीट्यूड का आया है, 7.3 का आया है, 6 का आया है, 5 का। तो ऐसे जब सूर्य पर जो हलचल होती है, या कहें जब सूर्य पर जो कंपन होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं कोरोनल मास इंजेक्शन, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, भूकंप का आना, कहाँ पे, सूर्य पे, तो उसका भी पता लगाना। कोरोना की एनर्जी का अध्ययन करना, जैसा कि अभी हम लोग देखेंगे, अगर कोर से अगर हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं तो जो सूर्य की लाइट का टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि कोरोना का आप लोग देखेंगे इसका एकाएक अधिक हो जाता है, तो इसके बारे में पता करना है, ठीक है। फिर स्पेस वेदर का पता लगाना है, ठीक है, तो इसका पता लगाना है। प्लाज्मा फिजिक्स के बारे में पता करना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता रखना है, ठीक है। और इसके साथ में बहुत सारे जैसे अल्ट्रावायलेट रेज जब आता है तो उसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि ओजोन डिप्लेशन होता है, तो उसके बारे में पता रखना। जैसे आप लोग स्किन कैंसर देखते हो कि अल्ट्रावायलेट की वजह से हो जाता है, ठीक है, तो उन सब लाइट्स के बारे में, एक्सरे के बारे में अगर अच्छे से पता लग जाएगा तो और अच्छे से इसका हम लोग जो मतलब मेडिकल क्षेत्र है उन सब में इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके यूज तो बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं कि इसको जैसे कि लॉन्च किया गया PSLV C57 से। अब बात कर लेते हैं कि PSLV है क्या। देखो हम लोग जैसे हमारी इसरो के पास कई प्रकार के लॉन्च व्हीकल हैं, जैसे आप लोग PSLV देखते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, तो ऐसे GSLV आप लोग देखते हैं। फिर अभी हाल ही में इसरो ने ही SSLV लॉन्च किया था, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, तो ऐसे बहुत प्रकार के हैं। फिर ऐसे RSLV को लॉन्च मतलब कि अपना इसरो ही लॉन्च किया है। वो क्या है, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, कि जाएगा वो सैटेलाइट को ऊपर छोड़ेगा, फिर छोड़ के वापस फिर से आ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे पैसों की बचत होगी, ठीक है, और जो वहाँ पे स्पेस डेब्रिस जो बन रहा है वो भी कम से कम बनेगा, तो वो भी उसका एक यूज हो जाएगा।
ठीक है। अब बात करते हैं PSLV। इसमें बेसिकली इसमें 4 स्टेज होते हैं, S1, L2, S3, L4। इसमें होता है कि 2 सॉलिड स्टेज होता है, 2 लिक्विड स्टेज होता है, ठीक है। इसमें जो ईंधन प्रयोग होगा सॉलिड, इसमें लिक्विड। ईथन, अल्ट्रा मिथाइलिन, ये सब आप लोग पढ़ते हैं, उसका फुल फॉर्म इतना ईंधन कभी पूछेगा नहीं, बस इसमें याद रखते रहो कि इसमें 2 सॉलिड स्टेज होता है तो 2 लिक्विड स्टेज होता है, ठीक है। GSLV में एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक क्रायो होता है। ये कई बार पूछ चुका है क्रायोजेनिक स्टेज किस में पाया जाता है, तो ये GSLV में पाया जाता है। क्रायोजेनिक स्टेज होता क्या है, इसमें जो ईंधन यूज होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन वह लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो जो है ऊपर से भी ले सकता है, तो इससे जब ये लिक्विड फॉर्म में रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इससे होता ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ईंधन इसको कैरी करना नहीं रहता है, तो ये हल्का होता है। जब ये हल्का रहेगा तो ये कम मतलब कि कम चीज़ें या कहें कम पैसों से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है और जल्दी जो है इसका या कहें कि इसकी जो लाइफ रहती है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि दूसरे कंट्रीज कौन कौन से हैं जिन्होंने अभी तक सौर मिशन को लॉन्च किया है, और उससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। देखो अभी तक जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोपीय स्पेस एजेंसी हो गया, अमेरिका, चाइना, बहुत सारे ने लॉन्च किया है, लेकिन बेसिकली हम लोग 2-3 का पढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे कई बार तो पार्कर सोलर प्रोब के बारे में पूछ लिया है कि ये किसका है, ये अमेरिका का है। सोलर ऑर्बिटर किसका है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है। ASOS किसका है, इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी, ये किसका है, चाइना का, ठीक है। तो ये तो हो गया दूसरी कंट्रीज का। ऐसे एक सोलर ऑर्बिटर करके जो है जर्मनी का भी है, ठीक है। तो वो सब हो गए। तो ये तो हो गया जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट थे, तो ये हम लोगों ने एक जगह कवर कर लिया। इसको जो है हम लोग जो एक करंट बर्निंग इशूज़ का जो हम लोग टॉपिक एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हफ्ते में 2 से 3 क्लास उसकी आ जाया करेगी। बाकी हम लोगों का जैसे अभी चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री और उसके साथ में पॉलिटी की जो क्लास चल रही है वो डेली चलती रहेगी। ये जो टॉपिक रहेगा जैसा कि आज लॉन्च हुआ था, तो ये करंट बर्निंग इशूज में रहेगा। आप लोग कई दिन डेली का डेली मैगजीन में पढ़ते रहेंगे, तो उससे अच्छा है कि सारी जगह से फैक्ट को एक जगह करा दिया है। आप लोग एक बार अच्छे से कर लीजिए और लास्ट में भी मैं हटूंगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिएगा, इसी को बार बार आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसको भी मैं उसी प्लेलिस्ट में करंट बर्निंग इशूज में डाल दूंगा। अब देखते हैं कि अगले टॉपिक में आप लोग कौन सा टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो कोशिश करेंगे कल परसों में उस टॉपिक पे बना दूं। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री में जैसा कि हम लोग किसान विद्रोह, आदिवासी विद्रोह करने वाले हैं, इसका वीडियो चाहे तो आज रात तक आ जाएगा, नहीं तो कल इसको दे ही देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और अगर कंटेंट को अच्छे से राइट टाइम पे पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना करते हैं।